Assalamu alaikum students, today I am going to discuss the topic that is reactions of carbonyl compounds. So students, जैसे कि मैंने previous lectures में आप लोगों से जो है फर्स्ट जो हमारे पास lectures चल रहे थे उसमें मैंने आप लोगों से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो हैं of carbonyl compounds वो डिस्कस किए थे, जिसमें एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस को मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था और फिर उसके बाद जो है वो बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस को डिस्कस किया था। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने सेकंड टाइप जो है वो इसके जो रिएक्शंस थे रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स उनको आप लोगों से डिस्कस किया था। तो थर्ड में स्टूडेंट्स अब आपके पास जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स आ जाते हैं। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से यही जो रिएक्शंस हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स वो डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स ये जो स्कीम बनाने का मकसद जस्ट ये होता है कि आप लोग जो है वो बहुत ही थोड़े से टाइम में जो है बहुत सारी रिएक्शंस को आसानी से अपने माइंड में रखें कि आपके ये जो कंपाउंड्स हैं वो कौन कौन से रिएक्शंस दे रहे हैं और उस सीक्वेंस में आप लोग जो है उसको अच्छे तरीके से रेडी कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी टेस्ट में या किसी एंट्री टेस्ट वगैरह में अपीयर होना चाहते हैं तो उसमें आप लोगों को ये सारी जो है अगर एक स्कीम प्रॉपर आपके पास बनी होगी तो आप उन रिएक्शंस को आसानी से फिंगर टिप्स पे रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स हम आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स पे। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जो कि हमारे पास सी पार्ट था ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं रिपीट कर देती हूँ कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं हमारे पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इन दोनों को हम क्या बोलते हैं कलेक्टिवली हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स ही कहते हैं। क्यों इनको कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो है वो कार्बोनाइल सी डबल बॉन्ड ओ ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप जो है स्टूडेंट्स ये मौजूद होता है। सो दैट्स वाई दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जिनमें हमारे पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आ जाते हैं। दोनों के अंदर स्टूडेंट्स की कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। और अगर हम सेपरेटली बात करें एल्डिहाइड्स की, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसमें ए पार्ट जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स को डिस्कस करेंगे। पहले ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स करेंगे, उसके बाद जो है हम ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स को मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करने जा रही हूँ। तो इसमें कुछ पॉइंट्स जो है मैं पहले आप लोगों से डिस्कस करूंगी और उसके बाद जो है मैं इसके रिएक्शंस की तरफ आऊंगी। तो सबसे पहले जो है वो एल्डिहाइड्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स दे आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स क्या है कि आपके जो आर के साथ, ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच ये आपका स्टूडेंट्स कार्बोनाइल ग्रुप है और उसके साथ एक साइड पे मस्ट है कि हाइड्रोजन लगाओ। तो ये एल्डिहाइड्स की पहचान है। ये एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच, और दूसरी तरफ आर ग्रुप है कोई भी, यहाँ पर ये आर जो है वो हाइड्रोजन हो भी सकता है और हाइड्रोजन के अलावा कोई मिथाइल इथाइल कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, इफ इन केस की हाइड्रोजन है तो फॉर्मेल्डिहाइड, अगर हाइड्रोजन नहीं है इनकी मिथाइल है तो फिर आप उसको जो है वो एसिटल्डिहाइड कहेंगे, इस तरह से आप नेम देंगे। लेकिन अब मैंने आपको ये बताना था एल्डिहाइड्स के बारे में, तो मैंने सोचा कि मैं आपको पहले जो है एल्डिहाइड का फॉर्मूला वगैरह जो जनरल फॉर्मूला हम इसके लिए यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में कोई भी डिफिकल्टी ना हो। तो अब स्टूडेंट्स देखें कि मैंने आपसे कहा कि एल्डिहाइड्स जो हैं हम इनकी ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि रिडक्शन का पढ़ा था कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन। ऑक्सीडेशन का वर्ड जब भी आए तो उसका मतलब आपने लेना है कि एडिशन, इसका मतलब क्या होता है एडिशन। तो ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सी वर्ड क्या है ऑक्सीजन से निकला है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो आपके पास एल्डिहाइड्स हैं दे आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से की मदद से जो है हम इनको आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अब वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से आपने याद रखनी है, क्योंकि ये इसमें से एमसीक्यू भी पूछा जाता है अक्सर कि जो आपके एल्डिहाइड्स हैं वो कौन कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आप उनको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपके पास सबसे पहले जो है वो टॉलेंस रिएजेंट आ जाता है। सेकंड नंबर पे आपके पास फेलिंग्स रिएजेंट आ जाता है या फेलिंग सॉल्यूशन भी आप इसे बोलते हैं। और थर्ड नंबर पे जो है वो बेनेडिक्ट रिएजेंट आ जाता है, जिसको आप बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो इन तीनों को स्टूडेंट्स जो है ये तीनों जो है वो आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जिनके थ्रू जो है आप एल्डिहाइड्स को जो है वो आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ठीक है, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और हमेशा ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी हम एल्डिहाइड्स वगैरह की ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रोड्यूस करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सो दे आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये मैंने आपको पहले बताया स्टूडेंट्स कि हमेशा याद रखें कि पहले तो हमेशा ऐसा है कि प्राइमरी अल्कोहल, अगर मजीद और ज़्यादा अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो आप याद रखें कि प्राइमरी अल्कोहल की जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है एल्डिहाइड्स। क्या मिलता है हमें एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड्स की फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो आपको हमेशा क्या मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं कार्बोक्सिलिक
एसिड्स मिलते हैं आपको। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि प्राइमरी अल्कोहल की हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो एल्डिहाइड्स और एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करें तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं। लेकिन इफ इन केस स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की जगह मैं सेकेंडरी अल्कोहल ले लेती हूँ, ये बात भी मैंने आप लोगों से जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की हुई है, लेकिन मैं मजीद चाहती हूँ कि आपको यहाँ पर भी बता दूँ ताकि आपको जो है वो टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में और भी ज़्यादा आसानी हो। तो सेकेंडरी अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये बात याद रखनी है स्टूडेंट्स कि आपने हमेशा आपको क्या मिलेंगे, कीटोन्स मिलेंगे, और विच अपॉन फर्दर ऑक्सीडेशन जो है इनकी फर्दर अगर आप ऑक्सीडेशन करें तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही ऑब्टेन होते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना एल्डिहाइड्स की। तो अब देखें कि एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हमेशा आपको क्या मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब यहाँ तक तो आप आसानी से जो है पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लेंगे। लेकिन ये सारा जो है पॉइंट, ये इसकी एक छोटी सी स्कीम बताने का या बनाने का मकसद जस्ट ये है ताकि आप बहुत सारे रिएक्शंस को आसानी से जो है वो विद इन सेकेंड्स जो है वो आप फ़ौरन से आइडेंटिफाई कर लें कि आपको फर्दर जो प्रोडक्ट है वो आपकी क्या बनेगी। ठीक है, ताकि जब रिएक्शंस आप करें तो उसको आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो अब स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड्स जो हैं दे आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो हमेशा ऑक्सीडाइज होकर हमेशा प्रोडक्ट क्या मिलेगी आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे। अब दो बातें हैं, एक स्टूडेंट्स आपको या तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तो एजेंट्स के साथ रिएक्ट करवा के ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज करके भी आप इनको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों को बताने का मकसद ये है कि अक्सर आपसे पूछा जा सकता है कि जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो कौन कौन से हैं, हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी ऑक्सीडेशन के लिए, एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए, या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में भी आपके पास स्टूडेंट्स ये 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। एक आपके पास जो है वो एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट है। एसिडिफाइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एसिड जो है वो मौजूद है साथ में K2Cr2O7/H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड साथ में यूज होता है, तो हम इसको एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम स्टूडेंट्स इसको, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम जो है एसिडिफाइड KMnO4 को भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर एसिडिफाइड KMnO4 मतलब KMnO4 के साथ हम H2SO4 को इस्तेमाल कर लेते हैं साथ ही, तो हम इसको कहते हैं एसिडिफाइड KMnO4। इसके अलावा जो है थर्ड नंबर पे हम इसको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को जो है डाइल्यूट HNO3, ये भी एसिड है, तो इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए। ठीक है, तो अब जो दो बातें स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि माइल्ड कौन से थे, माइल्ड 3 थे, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इन तीनों को यूज करके भी हम इनको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से भी हम जो आपके एल्डिहाइड्स हैं उनको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, रिएक्शन की तरफ भी आते हैं, लेकिन पहले मैं एक बात बता दूं कि जो आपका इसके अंदर जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम है जो कि अटैच्ड है, ये मैं रिएक्शन जो जनरल फॉर्मूला है वो लिख देती हूँ। तो ये देखिए एल्डिहाइड का ये जो हाइड्रोजन है, ये स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो अटैच्ड होता है ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एल्डिहाइड्स में, ये ऑक्सीडाइज होता है टू OH ग्रुप में। मतलब ऑक्सीजन जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, ये ऑक्सीडेशन जब आप करते हैं तो ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर इस हाइड्रोजन के साथ जाके ऐड हो जाएगी। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो ये हाइड्रोजन अटैच्ड है, इस वाली ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन जो है वो इधर आके अटैच हो जाएगी। तो इस तरह से आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा किसमें, टू कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये R एज इट इज रहेगा, C डबल बॉन्ड O भी एज इट इज रहेगा, बस यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन था अब यहाँ पर ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, क्योंकि अपॉन ऑक्सीडेशन ये क्या हुआ है, कार्बन टू हाइड्रोजन जो है वो इसमें किस में कन्वर्ट हो गया, C2OH में। तो आप देखें स्टूडेंट्स कि ये वाला जो नेक्स्ट अब आपके पास ग्रुप बना है C डबल बॉन्ड O एंड OH ग्रुप, ये कौन सा है, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो अब आप देखें कि ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप था, जब आपने इसकी ऑक्सीडेशन की तो ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है वो ये कन्वर्ट हो गए हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है इसकी ऑक्सीडेशन कर लेनी है। तो अब यही बात मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख दी। अब देखें स्टूडेंट्स हम रिएक्शन की तरफ आते हैं। तो होप्स हो कि ये सारी जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों से ऊपर डिस्कस किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा असल में इंपॉर्टेंट थे, तो उनको बताना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। पहले मैंने सोचा कि मैं सिर्फ रिएक्शंस को आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये पॉइंट्स भी बताना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर जो है वो आप लोगों का को एग्जाम्स में किसी टेस्ट वगैरह में अपेयर होना होता है, तो उसमें जो है वो MCQs के फॉर्म में आपसे पूछा जाता है कि जी आप बताएं कौन से जो है आप क्या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाती है एल्डिहाइड्स की, या स्ट्रॉन्ग ही चाहिए होते हैं, यानी कि इस तरह से या किसी एंट्री टेस्ट में या किसी भी इंटरव्यू वगैरह में भी आपसे जो है ये बातें पूछी जाती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये सारी पॉइंट्स जो है मैं आज के लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करूं। तो अब स्टूडेंट्स मैं रिएक्शन की तरफ आती हूँ। तो आप देखें कि ये आपके पास एल्डिहाइड है,
ये आपके पास एल्डिहाइड है। अब ये कौन सा एल्डिहाइड है? कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है। यहाँ पर जो है वो मैंने आपको बताया कि एसिटल्डिहाइड है। ये क्या है? एसिटल्डिहाइड है ये, या इसको आप एथेनॉल भी कहते हैं, ठीक है। तो एसिटल्डिहाइड की फर्दर की ऑक्सीडेशन की तो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन कहाँ पर जाएगा? कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर यहाँ पर जाके ऐड हो जाएगा। तो ये आप देखें कि सब कुछ सेम है। और ये हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटाशियम एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन की। और आपको जो है ये आप देखेंगे सी डबल बॉन्ड हो, ये सब पार्ट, बाकी किसी भी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना, जस्ट आपका जो ये कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड है इधर आके ये वाली ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाएगी। तो आपका ये जो ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट्स वाई इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। तो इस केस में ये एसिटल्डिहाइड के केस में आपको ये कौन सा एसिड मिलेगा? एसिटिक एसिड। इसको एसिटिक एसिड कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका एसिटिक एसिड है, या जिसको 2 कार्बन है इसके अंदर, तो इसको हम एथानोइक एसिड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एथानोइक एसिड। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि आपके पास अनदर आपके पास एल्डिहाइड है, ये प्रोपियोनल्डिहाइड है, जिसमें जो है वो 3 कार्बन मौजूद हैं। तो वर्ड हम प्रोपा यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोपियोनल्डिहाइड ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप है। वही बात, तो अब एक ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो कोई भी आपको एल्डिहाइड मिल जाए तो आप आसानी से उसकी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। सेम रिएक्शन कंडीशंस हैं, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में होगा। और आपका ये जो सी डबल बॉन्ड जो एल्डिहाइड ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच ग्रुप, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट इज ऑक्सीडाइज टू सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कौन से 3 कार्बन वाला एसिड है? तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? प्रोपानोइक एसिड बोलेंगे। प्रोपानोइक एसिड। तो ये स्टूडेंट्स आपको प्रोपानोइक एसिड जो है वो इसमें इस केस में मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स एक और बात जो यहाँ पर बताने वाली है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये खासतौर पे ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है कि अब जैसे 2 कार्बन वाला आपने एल्डिहाइड लिया, तो सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला जो है आपको एसिड मिलेगा। अब 2 कार्बन वाला आपने एल्डिहाइड लिया तो 2 कार्बन वाला ही एसिड मिलेगा, ठीक है। यानी कि एथेनॉल लिया तो आपको एथानोइक एसिड मिलेगा। आपने प्रोपानल लिया तो आपको प्रोपानोइक एसिड मिलेगा। अगर आपने ब्यूटानल लिया तो उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको ब्यूटानोइक एसिड मिलेगा। तो इस तरह से आपको डिफरेंट जो है वो मतलब ऑब्जेक्टिव में इस तरह से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। मतलब आपने ये बात याद रखनी है कि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला आपको एसिड मिलेगा, क्योंकि आपने कार्बन को चेंज नहीं कर रहे, जस्ट आप ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन अगर 2 हैं तो आपको प्रोडक्ट में भी 2 कार्बन वाला एसिड मिलेगा। अगर आपके रिएक्टेंट में 3 जो है वो कार्बन हैं तो प्रोडक्ट में भी आपको 3 कार्बन वाला ही एसिड मिलेगा। तो ये बात स्टूडेंट्स आपने जो है वो माइंड में बिठा कर रखनी है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको जो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स मैंने आप लोगों से डिस्कस की है, वो आपको ये सब पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से समझ आ गए हैं। और अब मैं स्टूडेंट्स इसके बाद जो है वो मैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स की तरफ आती हूँ। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आज के लेक्चर से रिलेटेड जो है वो आपको सब पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है, तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लेकिन जो इसका सेकंड पार्ट है, जो बी पार्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, उसको स्टूडेंट्स में नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करूँगी, क्योंकि इस तरह से लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो उसको जो है वो ज़रा आप लोगों के लिए समझना भी फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेटर है कि आप इसको जो है वो पहले आप ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, और उसके बाद जो है जब हम ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स को डिस्कस करूँगी मैं आप लोगों से, तो आपको सब पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बस आपने अभी ये बात याद रखनी है कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते थे तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये वाला हमारा पार्ट तो नहीं था लेक्चर का, लेकिन ये हमने देखा कि एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिले, तो कीटोन्स जो हैं उनकी ऑक्सीडेशन करेंगे तब भी आपको क्या मिलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि इसको अभी जब नेक्स्ट लेक्चर में ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स को डिस्कस करूंगी तो तब आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में, उसको लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।